प्रातः क्लास चल रहा था। 23 मई 1968 गुरुवार को दूसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी कि भगवान कोई ढेर के ढेर नहीं होते हैं, भगवान तो एक होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मिट्टी पित्थर में और कण कण में होता है। तो ये जो भारत इतना कंगाल बन गया है, अभी बच्चे जानते हैं कि भारत में उनका जो जन्म स्थान है, यही राजधानी थी। और इन लक्ष्मी नारायण के बाल बच्चे भी थे। जो नंबरवार राजधानी के मालिक बनते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। और तुम तो यहाँ आए ही हो इस राजधानी के मालिक बनने के लिए। और अभी क्योंकि ये राजधानी है ही नहीं, और ये थी तो जरूर भारत में ही थी। बच्चों को समझाया जाता है कि जब ये राजधानी थी देवी देवताओं की, सूर्यवंशी और फिर चंद्रवंशी, तब कोई धर्म नहीं था। और धर्म थे नहीं, है ना। पहला ही पहला अव्वल नंबर धर्म था। तो इस समय में ये धर्म फिर भी नहीं है। जो बाप ने स्थापन किया, सूर्यवंश और चंद्रवंश, और तो सभी धर्म। ये जो फाउंडेशन है, इसको जो थुर कहा जाता है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, तो ये जो मूल जड़ है ना, जिसमें से ये थुर निकलता है, वो सड़ गया। थुर भी सड़ गया, जड़ भी सड़ गई, बाकी तो सब धर्म खड़े हुए। परंतु अभी इसकी आयु आकर के पूरी होती है, क्योंकि तमो प्रधान हो गया ना। ये झाड़ है मनुष्य सृष्टि का, वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। इसमें इस्लामी भी हैं, बौद्ध भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, इनके सहयोगी धर्म भी हैं। तो वैरायटी माने भिन्न भिन्न नाम रूप वाले, देश काल वाले, अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं। हर धर्म वाले की शिकल अपनी अपनी अलग अलग, और इनके स्थापन होने का काल भी अलग अलग। तो ये बड़ा झाड़ हुआ ना, और ये झाड़ बुद्धि में बैठा है ना। देखो, तो बाप आकर के समझाते हैं कि कल्प कल्प ये झाड़ पुराना हो जाता है, जड़ी भूत तामसी बन जाता है। तब मैं आता हूं
क्योंकि मुझे पुकारते हैं ना, जन्म जन्मांतर से पुकारते आए हैं कि आओ बाबा। हाँ, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। हे पतित पावन। तो अभी जब ये पतित पावन कहते हैं तो हमेशा निराकारी बाप याद आता है। कोई भी साकारी याद नहीं आएगा, किसको भी नहीं आएगा, क्योंकि और सभी धर्म पिताएं तो साकारी है ना। एक ही धर्म पिता है जिसे मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। क्योंकि पतित पावन है और वो सदगति दाता सबका एक ही है। कोई तो समझ सकते हो ना कि जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी, और बाकी जो इतने धर्म वाले तुम देखते हो, क्योंकि अभी तो तुम संगम युग पर बैठे हो ना, पुरुषोत्तम संगम युग पर। और जो सभी हैं धर्म वाले वो तो कलयुग में बैठे हैं। तुमको तो अभी बाप ने आकर के समझाया है कि बच्चे तुम अभी कलयुग में नहीं हो, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तो तुम अभी पुरुषोत्तम, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने जा रहे हो। उत्तम से उत्तम कहो व ऊंच से ऊंच कहो, गाया तो जाता है। और फिर कहते भी हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, समझे ना। ऊंचे ते ऊंचा कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो देखो वो कहाँ रहते हैं, ऊंचे ते ऊंचे रहते हैं ना भाई, परम धाम में रहते हैं। तो वहां वो रहते ही रहते हैं। जब समय आता है ड्रामा के प्लान अनुसार, तो ये ड्रामा को भी तो समझना है। वो तो बहुत सहज है समझने का। भाई ये ड्रामा कैसा है 4 सीन वाला है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी युग है संगम युग, है बहुत छोटा, परंतु इस संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। कोई भी मनुष्य मात्र जो भी है सब कलयुगी है, जिनको अभी शूद्र संप्रदाय ही कहेंगे अथवा पतित संप्रदाय, क्योंकि बाप ने समझाया है कि सतयुग में कभी भी कोई पतित नहीं होते हैं। ये जो कथाएं बनाई हैं बैठ करके कि ये रामचंद्र की सीता भगाई, रावण ने भगाई, अभी आख्यानियां दे दी हैं सभी। ये आख्यानियां सब संगम युग की यादगारें हैं।
बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग की ऐसी ऐसी बातें सुन सुन करके तुम्हारी ये हालत हो गई है। क्योंकि भक्ति मार्ग का ये ड्रामा बना हुआ है आधा कल्प। बाकी कोई ऐसे नहीं है कि बाबा ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया। अरे बोला ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, ये कोई ने बनाया थोड़े ही। हाँ ये खेल है हार जीत का, सुख और दुख का। फिर तुम कहेंगे बाबा दुख के लिए फिर ये क्यों बनाया। अरे नहीं बच्चे, मैंने नहीं बनाया, ये तो अनादि बना बनाया है। 23/5/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज, 2री लाइन। और मैं तुमको बैठ करके इस ड्रामा का राज समझाता हूं, बाकी मैंने बनाया नहीं है। नहीं, ये तो अनादि बना हुआ है। अगर मैंने बनाया होता तो पूछेगा कभी बनाया। तो बाबा कहते हैं मैंने बनाया ही नहीं। इसको तो सृष्टि को ही कहा जाता है अनादि सृष्टि। इसका आदि और अंत तो होता ही नहीं। बताया ना, ये तो गोल चक्कर है, समझा ना। इसको अंग्रेजी में कहा ही जाता है प्रीऑर्डेंड, इम्परेसिबल ड्रामा। भाई वर्ल्ड का ड्रामा है, बना बनाया है। फिर भी कोई पूछते हैं भला ये शुरू कब हुआ दुनिया, तो बोलो ये तो अनादि है। ये बात तो कभी कह ही नहीं सकते कि ये कब शुरू हुआ है। फिर शुरू हुआ तो कहेंगे बंद भी कभी होगा। तो फिर जब बंद होवे तो प्रलय हो जावे। नाम दे दिया है प्रलय। अब प्रलय तो कभी होती नहीं, प्रकष्ट लीन हो जावे, सदाकाल के लिए खलास हो जावे। फिर तब शुरू हो। तो बाबा कहते हैं नहीं, तुम तो मेरे चित्र बनाते हो, है त्रिमूर्ति शिव के चित्र बनाते हो ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर का। बाकी हाँ देवताओं का बनाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत का बनाते हैं। उनके ऊपर फिर किसी को नहीं दिखलाते हो, तो उनको अलग कर देते हैं। कहते हैं वो तो तुरीया पार्ट है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, उनके ऊपर है देवता। कहते हैं ना देव देव महादेव, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश।
अब बाप ने समझाया तो बहुत अच्छी तरह से कि शंकर द्वारा विनाश ये रंग बात है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना ये तो बरोबर जानती हो कि हो रही है, और तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर राजधानी जो स्थापन कर रहे हो तो फिर राजधानी में तो सभी प्रकार के पद होते हैं। और देखो अभी ये जो राजधानी है दिल्ली में, भाई वहां प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फिर बहुत ही उनको चीफ मिनिस्टर्स हैं और मिनिस्टर्स भी हैं। किसके लिए? ये सब राय देने के लिए है। परंतु बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं सतयुग, उसमें तो कोई राय देने वाला नहीं चाहिए, समझे? अभी तो तुमको ऊंचे से ऊंचे, बाप से ऊंची तो ऊंचे राय मिलती है ना। इस राय को अविनाशी राय कहा जाता है। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ मत, सो तो अविनाशी हो जाती है। तो जब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत तुमको मिल गई तो मत देने वाला कोई और चाहिए क्या? वजीर या फलाना टीरा नहीं। देखो अभी तो इस दुनिया में राय देने वाले कितने वजीर हैं। प्रेसिडेंट को राय देने वाला, प्राइम मिनिस्टर को राय देने वाला कितने हैं, और ढेर के ढेर हैं। तो क्या राय देंगे उनको? है वो तो पैसे के लिए ही बेचारा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, है ना। पहले पैसा खर्च कर करके फिर खूब पैसा कमाते हैं, है? देखो वोटिंग का टाइम आता है तो कितना एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करते हैं, समझा ना। अभी राय देने वाले को खुद फिर गवर्नमेंट कहती कि ये करप्टेड हैं, समझा ना। ये बहुत बहुत खाते हैं, वो रिश्वत है और बहुत ठगते हैं। ये तो है ही कलह युग। वहां ऐसे नई दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है। इन लक्ष्मी नारायण को कोई वजीर नहीं मिलता है ना, क्योंकि इनको तो श्रीमत देने वाला ही बाप है, सुप्रीम सोल। तो वो ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की श्रीमत इनको मिलती है। तुमको श्रीमती मिलती है जो फिर तुम वहां जब राजाएं बनते हो, महाराजाएं बनते हो, तो फिर तुमको कोई की और की मत की दरकार है ही नहीं। क्योंकि ये तो तुमको अभी अविनाशी मत मिल गई ना, और अविनाशी बाप की मत है, अविनाशी बाप की मत। अरे मत देने वाला सुप्रीम सोल बाप तो पुरुषोत्तम संगम युग में ही आता है।
फिर अविनाशी बाप क्यों कहते हैं? है? कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो जिस मुकर्रर तन में आता हूं उसको आप समान अविनाशी बनाता हूं। अविनाशी तो चारों युगों में उसका विनाश नहीं होना चाहिए, उसके पार्ट का ही विनाश नहीं होता, वो तो ऑलराउंड पार्टदारी है। तो ये राज समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण और ब्राह्मणिया हो। तो देखो अभी तुमको मालूम है कि वो जो हैं बाहर वाले वो तो सब भ्रष्टाचारी है। ठीक है ना बच्चे? भ्रष्टाचारी का मतलब ही है भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करने वाले, मुंह तो पलीती कपड़ धोए बाप आया हुआ है। अरे ये बेहद का धोबी तुम्हारा मुंह तो पलीती कपड़ धोते हैं। और तुम बार बार इसे मैला कर देते हो। तो अब समझ में आया कि भगवान के लिए क्यों बुलाती हो कि आओ मुंह पलीती कपड़ा करके धो हम लोगों का। तो कहेंगे कि वो हम लोगों का कौन हम लोग? अरे पुकारा तो सभी आत्माओं ने है ना, है? और इस भारत में तो सभी भाइयों ने पुकारा, सब मिलकर के एकदम गांधी जी के साथ आवाज लगाई ना, रघुपति राघव राजा राम, हे पतित पावन आओ। तो मिलते तो है ना, पुकारते हैं तो मिलते हैं। तो देखो वो जाते तो है ना। जब गांधी जी था तो वो बहुत सभाएं लगाते थे और लाखों इकट्ठे होते थे, है? तो वो भी तो कहते थे पतित पावन सीताराम, समझे ना? तो हे हम सीताओं के राम, या कहें हम सभी आत्माओं का बाप, ये कहें ये शरीरधारी सीताएं, सीताओं का राम आए करके हमारा ये कपड़ा धो। अभी कोई कपड़ा तो नहीं धोने का है ना, नहीं। कपड़ा तो ये शरीर को कहा जाता है? ये शरीर को तो जन्म जन्मांतर उन साधु सन्यासियों की मत पर नदियों में स्नान कराते ही आए। तो कपड़े की बात नहीं, ये शरीर रूपी वस्त्र को आत्मा पहनती है। आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ती है। तो आत्मा को धोने का है। अब ये तो जो शास्त्रों में लिखा है वो तो गलत लिखा है कि कपड़ा धो। कपड़ा कैसे धोवेंगे? जन्म जन्मांतर संग के रंग में आकर के तो आत्मा पतित बनी है ना,
है। तो पतित आत्माओं को आकर के पावन बनाओ। तो वो फिर शास्त्रों में लिख दिया है। और गुरु नानक ने भी कहा मूत पलीती कपड़ धोए। सन्यासी ने उल्टा उठाया है, ये कपड़े ही मूत पलीती बनते हैं या पतित बनते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जाए करके गंगा में यमुना में स्नान करो, तो फिर ये तुम्हारा कपड़ा पावन हो जाएगा। अभी गंगा में स्नान करने से आत्मा तो पावन नहीं हो सकती ना। और सभी आत्माओं के लिए, सभी आत्मा आत्मा रूपी ब्रदर्स के लिए तो ब्रदर्स का बाप चाहिए ना। बाप को बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। तो ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं कि नदियों को कहते हैं कि पतित पावनी आओ ना। तो बाप ने आकर के कारण समझाया ना, क्यों ये मुझे हो गई है कि वो जो शास्त्रों में ग्रंथ में लिखा हुआ है बच्चे कि मूत पलीती कपड़ धोए, अभी उनकी तो महिमा करते हैं, सब कोई महिमा करते हैं। कहते हैं एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त, कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी। देखो जन्म मरण रहता है, बाकी तो सभी जन्म मरण लेते हैं ना। वो बाबा ने समझाया है बच्चों को, ये जास्ती से जास्ती 84 जन्म है, उनको मैक्सिमम जन्म कहा जाता है बस। और 84 से ज्यादा कोई 85 जन्म नहीं लेंगे। और फिर मिनिमम है 1 जन्म, है ना। तो फिर जरूर कहेंगे 1 से कम होता ही नहीं है। तो फिर सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं ना। नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अभी तुम बनते हो। चौरासी जन्म लेने वाले। क्योंकि बाप भी आकर के कहते हैं, समझाते हैं बच्चों को, कहते हैं मुझे आना तो पड़ता है ना। ओम शांति।